क्या मैं आपकी मदद करूं? कुछ कहा आपने? आप कार से अपने आप ही उतर रही हैं। आप इतनी बड़ी कार चला कैसे लेती हैं? हैंड कंट्रोल्स है ना, फिर भी पूछने के लिए थैंक्स। ओके। अब पता है, एक बार हाई स्कूल में मैं भी 2 हफ्तों के लिए व्हील चेयर पर थी, तो मुझे पता है आपको कैसा लगता होगा। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, रुकिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। चलिए, मैं आपको आगे तक छोड़ देती हूँ। मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। ओके, एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। किस लिए? सबको बताने के लिए कि डिसेबिलिटीज वालों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मुझे इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे किसी की मदद। सेल्फी ले ली। मेरे फेसबुक वाले सारे फ्रेंड्स इसे जरूर लाइक करेंगे। रुके, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना। क्या बात है। ओह, संभल के। मुझे लगा आप मुझे इससे मारने वाली हैं। मेरे पैर काम नहीं करते, पर आंखें बिल्कुल ठीक हैं। पर आप कुछ ज्यादा ही तेजी से यहाँ तक पहुँच गई। अगर बाहर होती तो जरूर कोई रेस जीत जाती। ओह, रुकिए, मैं मदद करती हूँ। ओह, मैं कर लूंगी, थैंक यू। ठीक है, मैं बस मदद कर रही थी। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप सैम को तो जानती होंगी ना? सैम? हाँ, सैम ऑल्टमैन। वो मेरे भाई के दोस्त का कजिन है। दरअसल वो भी व्हील चेयर पर है। नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, पर सारे डिसेबल एक दूसरे को नहीं जानते। एक्सक्यूज मी। हाँ। ओह, अभी भी यही है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? क्या मुझे बता सकती हैं कि आप इस तरह मेरे पास क्यों आ रही हैं? बस आपकी मदद के लिए। मुझे लगा शायद आपको बात सुनाई ना दे। सॉरी, मैं ठीक से देख और सुन सकती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। गुड, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी सुन सकती हूँ। अब साइड हो जाइए प्लीज। ओके, सॉरी, अजीब है। हेलो, हाय। लाइए, मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं रख लूंगी। तो आखिर हुआ क्या था? क्या मतलब? मतलब आपकी ये हालत कार एक्सीडेंट या स्कीइंग की वजह से हुई, या आपके हुए 1500। मैं देती हूँ। नहीं, आप क्यों पे करेंगी? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ कि व्हील चेयर पर जो होते हैं वो ज्यादा नहीं कमा पाते। एक्चुअली एक और सेल्फी हो जाए। नहीं, मुझे सेल्फी नहीं लेनी। हो गया, ये ले लीजिए। ये देखकर लोगों में जागरूकता पैदा होगी। ओह, ये क्या? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखा कैसे मुंह फेर कर चली गई। नेक्स्ट। आप तो बहुत बदतमीजी से पेश आ रही हैं। ये क्या बोल रही हो? मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और उसके बदले में आपने मुझसे छोटा सा थैंक्स तक नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं व्हील चेयर पे हूँ तो आपने ये सोच लिया कि मुझे किसी ना किसी की मदद की जरूरत होगी, और आपके पैर ठीक हैं तो आप समझती हैं कि आप मुझसे बेहतर हैं। क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था। तो आपने कैसे सोच लिया कि मुझे कार से उतरने के लिए आपकी मदद चाहिए, या शेल्फ से सामान उतारने के लिए, या फिर मेरे ना चाहते हुए भी आपको मेरे लिए पैसे देने की क्या जरूरत थी? सच में, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये बताइए, आपने किसी और के सामान के पैसे भी दिए? नहीं। क्या किसी और की भी मदद की शेल्फ से सामान उतारने में? बिल्कुल नहीं। वो लड़की जो कार से उतर रही है, आप जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करती? क्या बोल रही हो? उसे मेरी मदद की क्या जरूरत? एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं है। अगर कोई डिसेबल है तो ये मत सोचो कि वो लाचार है और उसे मदद चाहिए, खासकर जब उसने मदद मांगी भी ना हो। मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
लगता है आज आपका मूड बहुत खराब है। नहीं, पर आप जानना चाहती थी ना मुझे क्या हुआ है। इससे आपका कोई लेना देना तो नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं बता ही दूं। पता है, मेरे जन्म के वक्त माँ को बहुत तकलीफ हुई थी, और जब मैं फाइनली दुनिया में आई, मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर थी कि डॉक्टर ने कहा मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरी माँ के प्यार में कोई कमी नहीं आई। वो पूरे दिल से मुझे चाहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, और मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था। छोटे छोटे काम करने में भी मुझे दूसरों से ज्यादा मुश्किलें आती थी। कई बार तो मैं खुद परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं अपने काम खुद करने का कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी। वक्त के साथ साथ मैं मुश्किल काम भी आसानी से करने लगी। लोग मेरी मदद करने आते, पर मैं थैंक्स बोलकर मना कर देती, क्योंकि मैं खुद को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो अब आप समझी, भले ही व्हील चेयर पे रहना कितना भी मुश्किल हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि लोग मुझे लाचार समझते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। ओह, मुझे माफ कीजिए, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, और मैं तो ये सब बस भलाई करने के हिसाब से कर रही थी। इट्स ओके, मुझे पता है सब मदद ही करना चाहते हैं, पर ये देखकर बुरा लगता है कि लोगों को सिर्फ मेरी लाचारी दिखती है और कुछ नहीं। सॉरी मैम, पर आप 2 बजे की मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं। क्या मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस निकल ही रही हूँ। थैंक्स। क्या आप इनके केयर टेकर हैं? नहीं, मैं तो इनका असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट? आपको एक असिस्टेंट की क्या जरूरत है? देखिए, आपको गलत फहमी हो रही थी ना कि व्हील चेयर पर जो होते हैं वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते होंगे, पर मेरा खुद का एक बिजनेस है और मैं अपने लिए ठीक ठाक कमा लेती हूँ। इनकी सादगी पर मत जाइए, इनके 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। और भले ही मैं अपने लिए केयर टेकर रख सकती हूँ, पर मुझे उसकी जरूरत ही नहीं। वाह, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी कि अगर कोई डिसेबल है तो उसे किसी मदद की जरूरत होगी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके। मेरा बिल चुकाने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। तुम्हें हे, देख कर चलो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी केल्सी। यू, ये सब क्या है? तुम विग पहनती हो? ओह हाँ, मैं वो। हटाओ इन गंदे बालों को रास्ते से। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चुपचाप खड़ी रहो और अगली बार देख कर चलना, वरना अच्छा नहीं होगा। सुनो, केल्सी की बात को भूल जाओ। जब से उसकी बहन हॉस्पिटल गई है, वो ज्यादा ही चिढ़ने लगी है। ये देखो, ये ओम्ब्रे विग है, इसके साथ बटरफ्लाई क्लिप कितनी अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है। स्कूल के बाद मैं भी तुम्हें अपनी क्लिप्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। हे, देखो गाइस, बेथ के बाल नहीं है, इसका नया नाम गंजी बेथ होना चाहिए। गंजी बेथ। बस करो। वापस दे दो। और वरना गंजी बेथ को रोना आएगा। सही चीज, अब पूरा स्कूल देखेगा कि तुम कितनी अजीब दिखती हो। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो जल्दी चैप्टर 3 खोलो, आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। बेचारी की तो बेइज्जती हो गई। और उसके बाल उड़े कैसे? देखो, वो रही। ओह, गंजी कहीं की। फनी लगती है ना वो, लेकिन उसके बाल गए कहाँ? जो भी है, मुझे तो उसे देखकर बहुत हंसी आती है। ये देखो, मेरी क्लास में कितनी अजीब लड़की पढ़ती है। ये लो, अपने दोस्तों को भी दिखाना।
देखो, गंजी बेथ तुम्हें फेमस कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है केल्सी? रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो वरना तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। वुप्स, नहीं झड़ेंगे क्योंकि है ही नहीं। कैसी? चलो बेटा, तुम्हारी बहन से मिलने जाना है। अभी आई। बाय गंजी। हाय सिस, कैसी हो? मॉम, इसे हुआ क्या है? ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही? कीमो से तुम्हारी बहन को बहुत तकलीफ होती है बेटा। तुम काफी दिनों बाद मिलने आई हो, पर कुछ दिनों पहले ही इसके बाल झड़ गए और तब से ये मुस्कुराई तक नहीं है। ये कैसे हो गया? प्लीज हिम्मत रखो मारिया। चलो तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। सुनो मारिया, प्लीज तुम उदास मत हो। याद है जब हम छोटे थे तो घर पर कैसे हमेशा हंसते खेलते थे। तुम कितनी खुश रहती थी। तुम्हें फिर से हंसाने के लिए मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे मराया, मैं बेथ हूँ। मैं यहाँ एक वॉलंटियर हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। बताओ कौन सी चाहिए? ये देखो, ऐसे पहनते हैं। ये बहुत ही इजी है और इन क्यूट हेयर क्लिप से और अच्छी लगती हैं। तुम ट्राई करना चाहोगी? चलो तो फिर ये वाला ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें पहना दूं? ओके। वाह, बहुत ही अच्छी लग रही हो। ये देखो, ये बटरफ्लाई क्लिप के साथ और भी अच्छी लगेगी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले मैं भी ऐसे ही हेयर क्लिप्स लगाती थी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मैं कल भी तुमसे मिलने आऊंगी। बेथ, रुको। मैंने तुम्हारे साथ स्कूल में जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहन बीमार थी तो मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई तब से। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सच में? मेरी भी छोटी बहन बीमार थी। बात यह है कि कुछ सालों पहले मुझे और मेरी फैमिली को पता चला कि मेरी बहन को कैंसर है। कीमोथेरेपी का दर्द सहना आसान नहीं था। उसकी वजह से उसके सारे बाल गिर गए। मैंने उसे इतना बुरा रोते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए
अपनी बहन का साथ देने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने भी अपने सारे बाल हटा दिए। मैं उससे बताना चाहती थी कि उसकी बहन हर परेशानी में उसके साथ है और वो अकेली नहीं है। अब समझ गई तुम? इसलिए मेरे बाल नहीं है। और जब मेरी बहन ठीक हो गई उसके बाद भी मैंने तुम्हारी बहन जैसे दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए अपने बाल कभी नहीं बढ़ाए। वाह, यकीन ही नहीं होता, तुम सच में कितनी अच्छी हो। मेरी बहन की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। You're welcome. हाय मारिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने बाल हटा दिए क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ। ट्वेल्व 13 14 14B ये घुस क्यों नहीं रहा? एक्सक्यूज मी, आराम से, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? आई एम सो सॉरी। वो मुझे बैग रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रुकिए सर, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। पता नहीं आप लोग चीजों को इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं। ये चीजें मुश्किल नहीं, बस तुम स्मार्ट नहीं हो। सर, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? सच बोलना मना है? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? लेकिन सर, किसी को जाने बिना जज नहीं करना चाहिए। ये लीजिए, सेट हो गया। थैंक यू सो मच। You're welcome। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी सीट पर बैठूं? क्यों नहीं, शौक से। हाय, मैं हूँ टॉम। नाइस टू मीट यू। अच्छी बुक है, पढ़ने में मजेदार है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कहा तुमने? माफ कीजिएगा, मैं बस इस बुक के बारे में पूछ रहा था कि कैसी है। इस बुक का नाम है एडवांस्ड फिजिक्स। इसे थॉमस वॉटसन नाम के एक प्रेस्टीजियस फिजिक्स स्कॉलर ने लिखी है। और अगर मैं तुम्हें बता भी दूं इसमें क्या लिखा है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वैसे मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है। ये देखो प्लीज मुझे शांति से बैठने दो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फ्लाइट अटेंडेंट से पूछो। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। हेलो सर, क्या आप पानी लेंगे? हेलो सर, क्या आप पानी लेना चाहेंगे? बिल्कुल, थैंक यू। ओके। एक पैसे की अकल नहीं तुम में। ओह, आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली गलती मेरी थी। इसकी गलती अपने सर मत लो। इसे देखते ही मैं समझ गया था ये मेरे नाक में दम करने आया है। यहाँ ऐसा कौन है जो इस घोंचू के साथ बैठना चाहेगा? मुझे अभी इसी वक्त दूसरी सीट में शिफ्ट करो। ओके, मैं कैप्टन से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी। मेरी हालत समझने के लिए थैंक्स। ओके। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं साफ कर दूं? नहीं, कुछ मत करो वरना फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर दोगे। मुझे माफ कर दीजिए। ओके, मैंने कैप्टन से बात कर ली है। थैंक्स। मेरे लिए कोई और सीट मिली? हाँ बिल्कुल, हम टिकट को फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, ये हुई ना बात। शुक्र है पूरी फ्लाइट में मुझे इसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मैं सूटकेस उतारती हूँ। नहीं, वो मेरा सूटकेस नहीं है, तुम गलत निकाल रही हो। ओह, माफ कीजिएगा, शायद मैं आपको समझा नहीं पाई। कैप्टन ने असल में उनकी सीट को अपग्रेड किया है, वो भी फर्स्ट क्लास में, क्योंकि हम सबको लगता है इन्हें पूरी फ्लाइट में किसी ऐसे को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या ये कैसी बकवास है? माफ कीजिएगा सर, क्या आप फर्स्ट क्लास में मूव होना चाहेंगे? हमें इससे बहुत खुशी होगी। वाह, मुझे बहुत खुशी होगी। ग्रेट। थोड़ी देर में कैप्टन खुद आके आपको आपकी सीट तक ले जाएंगे। मैं बस अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। और हाँ, ये बुक अगले चैप्टर से और भी अच्छी हो जाएगी। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं हूँ थॉमस वॉटसन और ये बुक मैंने लिखी है। क्या ये तुमने ये कैसे हो सकता है?
तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं। देखिए, किसी को जाने बिना उसे जज नहीं करना चाहिए। मिस्टर थॉमस, आइए, आपकी सीट बिल्कुल तैयार है। थैंक यू, मैं अभी आया। आपका सफर अच्छा रहे। जाने से पहले अपना ये गिफ्ट देख लो। बताओ कैसे लगे? वाओ मॉम, यूनिकॉर्न हेडफोन्स। मुझे पता था तुम्हें ये कितने पसंद है। तो हैव अ नाइस डे स्वीटहार्ट, लव यू। थैंक्स मॉम, लव यू टू। वाओ, डैडी क्या दिखता है ना। बड़ा क्यूट लगता है। वो हमारे स्कूल का सबसे कूल लड़का है। पता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है। वो शायद मुझसे कुछ। हे, ध्यान से। सॉरी। इतने यूनिकॉर्न्स क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। और पता है, मेरी मॉम मेरे लिए मैचिंग हेडफोन्स भी लाई। अच्छे है ना? हाँ, मैं 5 साल की होती तो जरूर अच्छे लगते। तुम हंसे क्यों? इसमें क्या खराबी है? नहीं समझ आया? पहली बात, यूनिकॉर्न्स असल में नहीं होते, कहानियों में होते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं। हाँ, पता नहीं तुम इसे कैसे पहनोगी। मैं तो इसे कभी ना पहनूं। पर मुझे ये पसंद है। अच्छा, तभी तो आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, लूजर। हे, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, वो तो सबको चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे हेडफोन्स कूल है। अच्छा, सच में? हाँ, काश मेरे पास भी ऐसे हेडफोन होते। इन्हें तुम जरूर पहनना। ओके, थैंक्स। हाँ, वो देखो, उसके पास वहाँ 3 सीट खाली है, वहीं चलते हैं। चलो उसे टेबल से भगा देते हैं। चलो उठो, हमें यहाँ बैठना है। अच्छा सुनो, मैं वहाँ से कुछ खाऊं? हे लूजर, मैंने कहा उठो, ये टेबल हमें चाहिए। अगर चाहो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। अगर कोई हमें तुम्हारे साथ देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। नॉट पॉसिबल। ये क्या है? देखो तो, इसका लंच बॉक्स भी यूनिकॉर्न वाला है। ओह वाओ, छोटी बच्ची। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या खराबी है मेरे लंच बॉक्स में? तुम्हें समझ नहीं आता? यूनिकॉर्न बस छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? पर मुझे सच में, मैं नहीं चाहती कोई मुझे तुमसे बात करते हुए देख ले। जल्दी उठो। हमारे पास एक जगह खाली है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। ओके, थैंक्स। तुम तो पूरा दिन लगा दोगी। मेरा लंच। ये तुमने ठीक नहीं किया मिशेल। तुम्हें क्या? तुम्हें इस लूजर के साथ बैठना है तो बैठो ना। आओ, हम लंच शेयर करते हैं। ये लो, तुम मेरा लंच भी खा सकती हो। थैंक यू। कहीं तुम अभी भी इन्हें पहनने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे नहीं पता। तुम नर्सरी क्लास में हो क्या? बड़ी क्लास के बच्चे एयरपॉड्स लगाते हैं। ये देखो, ना कि ये फालतू से यूनिकॉर्न हेडफोन्स। पता नहीं तुम्हें ये क्यों अच्छे लगते हैं। मेरी बात मानो तो इन हेडफोन्स को उठाकर फेंक दो। हेलो बेटा, कैसा रहा स्कूल? अरे क्यों फेंक रही हो अपना हेडफोन? मुझे नहीं पहनने ये फालतू हेडफोन्स। बड़े क्लास के बच्चे यूनिकॉर्न हेडफोन नहीं पहनते और सब इनका मजाक उड़ाते हैं। बेटा
मुझे बताओ तो क्या हुआ? रहने दीजिए मॉम। मैं रुको। मॉम हेडफोन्स को कचरे से बाहर निकालती हैं। जो हुआ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और सब कुछ शुरू से बताया। वो पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गईं। वो मे को प्यार से मनाने और हेडफोन वापस देने उसके पास गईं, पर मे को अब यूनिकॉर्न की शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब मे और मॉम घर पहुंची, मे रोती हुई सीधे अपने कमरे में भाग जाती है। वो अभी तक उन बातों से दुखी थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर मॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मॉम ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। वो जाकर कमरे के सामने बैठ गईं। उन्होंने इस वाकये का वीडियो बनाने की ठान ली थी। मेरी 10 साल की बेटी आज स्कूल से बहुत दुखी होकर लौटी है। वजह क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? उसके हेडफोन्स की वजह से। ये देखिए, मैंने उसे दिलवाए। कितने क्यूट हैं। क्योंकि उसे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और वो इन्हें पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर अब वो इन्हें नहीं पहनना चाहती क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि इन्हें छोटे बच्चे पहनते हैं। मेरी बेटी स्पेशल है। उसका दिमाग दूसरे आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो अपना दुख अंदर छुपा कर रखती है। मैंने हमेशा उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है और दूसरों की इज्जत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया है। अगर आपके बच्चे के पास ये है या यूनिकॉर्न का और कुछ है तो यूनिकॉर्न के साथ उनकी वीडियो बनाकर जरूर भेजिए ताकि अपनी बेटी को दिखा सकूं। और ईश्वर के लिए प्लीज 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 अपने बच्चों को इज्जत करना और बुलिंग रोकना सिखाइए। मॉम अपना ये इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन पोस्ट करने का सोचती हैं। वो इसे YouTube पर अपलोड कर देती हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ ही वक्त में उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये सब दिखाने के लिए मे को बुलाकर लाती हैं। मे बैठ जाती है और देखती है कि मॉम के ईमेल में न जाने दुनिया भर के बच्चों के कितने वीडियोस आए हुए हैं। हर बच्चे के पास यूनिकॉर्न होता है और वो मे से कहते हैं कि वो सच में सुपर कूल है। मे को यकीन नहीं होता। इतने टाइम बाद पहली बार वो स्माइल करती है। मॉम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और अगले दिन स्कूल में मे को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। ये देखो, डैनी ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो डाली है। हाँ, कितना कूल लगता है। तुम दोनों में पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हाँ, उसे देखो, वो अभी भी उस हेडफोन के पीछे पड़ी है। हद हो गई ना। अभी आती हूँ। हे मे, तुम्हें पता है कोई भी तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं है और लोग तुम्हें लूजर क्यों समझते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये यूनिकॉर्न बैग बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है। सुपर कूल। देखो, हमने भी खरीद लिया। बताओ, अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। वाओ, ये देखो, सबके सब लूजर बन गए। मैं ये देखो, हमें तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लगी इसलिए हमने भी ले ली। बताओ कैसी है? अरे वाह, कितनी अच्छी है, मुझे पसंद आई। वाओ, मैं तो इन्हें पहनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती
किसी ने यूनिकॉर्न पहने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वो देखो डैनी आ गया। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। ओके। हे डैनी, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? थैंक्स। क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं? तुम में हो ना? हाँ, हाय। मैंने तुम्हारे यूनिकॉर्न हेडफोन्स के बारे में सुना और मुझे कहना था कि वो काफी स्टाइलिश लगता है। स्टाइलिश? सच में? हाँ, इतने स्टाइलिश कि हम भी जाकर अपने लिए ले आए। ताकि हम भी तुम्हारे जैसे कूल लगे। हे, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, पर ये कौन पहनता है? यूनिकॉर्न्स? इन्हें तो बस नर्सरी के छोटे बच्चे पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी ये पसंद है। अच्छा सुनो, मैं अगर कभी तुम्हें घूमना होगा तो हमें बता देना। ठीक है, बताऊंगी। कूल। हे, क्या ये एयरपोर्ट्स है? हाँ, क्यों? वाव, आजकल ये एयरपोर्ट्स कोई यूज नहीं करता। हाँ, आजकल तो बस यूनिकॉर्न हेडफोन्स का फैशन है। हे, मेरे पास भी है, देखो। मेरे पास भी है। हाँ, ऐसे। लूजर्स कहीं के। चलो। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू। तुम सब क्यूट हो। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.